गुड मॉर्निंग दोस्तों, दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉर्निंग कंटेंट में पूछे जाने वाले प्रश्न और आज का जो समाचार है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो पहला हम लोग देखेंगे कि प्रार्थना सभा के क्रम में जो पढ़े जाने वाले जो मुख्य समाचार है उसको देखेंगे। पहला समाचार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखते हैं कि देखेंगे चीन इटली के संबंध में। देखते हैं हम लोग, इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहली बार बीजिंग पहुंची है। पहली बार कहां पे पहुंची है? बीजिंग। फिर हम लोग दूसरा समाचार देखते हैं, राष्ट्रीय समाचार। नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक हुआ था जिसमें राज्य के सहयोग से विकसित बनेगा भारत। क्या बात रखा गया है कि राज्य के सहयोग से ही विकसित बन सकता है भारत। सिर्फ भारत अगर केंद्र के द्वारा अगर चाहे तो नहीं बनाया जा सकता, उसमें राज्य का सहयोग होना आवश्यक है। फिर हम लोग देखेंगे राज्य समाचार जिसमें नए राज्यपाल का नियुक्ति हुआ है। झारखंड में संतोष गंगवार बन चुके हैं नए राज्यपाल। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बन चुके हैं? संतोष गंगवार। इनका परसों ही इनका न्यूज़ में आया था। फिर हम लोग खेल समाचार देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक खेल में देखते हैं कि मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता। शूटिंग में पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला बनी। कौन? मनु भास्कर। फिर हम लोग देखेंगे शिक्षा और कैरियर से रिलेटेड। इसमें हम लोग देखेंगे रेलवे नियुक्ति पर और मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि रेलवे में जेई के 7,951 पदों की निकली भर्ती है जिसमें आयु में 3 साल की छूट दी गई है। इस बार रेलवे का बड़ा वैकेंसी आया है जिसमें 7,951 पद है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे मंगल ग्रह पर जीवन। नासा ने यह नहीं कहा कि उसे मंगल ग्रह पर जीवन मिला है, लेकिन यह इस चट्टान को लेकर बहुत उत्साहित है। एक चट्टान मिला है जिसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। फिर हम लोग आज का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। बूझो तो जाने पहली है कि हरी डंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका क्या बोलते हैं, हरी डंडी रहता है लेकिन मकान लाल कलर का रहता है, जिसको तौबा तौबा इंसान करता है? कौन है? लाल मिर्च है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा कौन सा पक्षी का है? शुतुरमुर्ग का। कौन सा पक्षी का? शुतुरमुर्ग का। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 1 मिनट में टोटल से कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। चौथा देखो, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में। अंग्रेजी में पिता को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। अंग्रेजी में पिताजी को क्या कहा जाता है? फादर। फिर देखेंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो सामान्य प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। दूसरा देखो, भारत किस महादेश में स्थित है? तो भारत कौन सा महादेश है? टोटल महादेश का जनसंख्या कितना है? 7। उसमें से एक महादेश एशिया आता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया महादेश में ही भारत भी स्थित है। फिर हम लोग देखेंगे झारखंड में बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे? तो लातेहार में। इंडियन मिलिट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इंडियन मिलिट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय सेना। क्या कहा जाता है? भारतीय सेना। पांचवा देखो, सुनामी शब्द किस भाषा से आया है? सुनामी शब्द कौन से भाषा से लिया गया है? तो कौन से भाषा से? जापानी भाषा से। कौन से भाषा से? जापानी भाषा से। फिर देखो, प्राथमिक क्या बोलते हैं, कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए तो वास्को द गामा कहाँ का निवासी था? जो भारत का खोज कौन किया था? वास्को द गामा। और वास्को द गामा कहाँ का आदमी था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल। तो दूसरा देखो, रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण संस्थान की स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद। तीसरा देखो, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी धातु का गलनांक अधिक होता है? टंगस्टन। कौन सी धातु का गलनांक अधिक होता है? टंगस्टन। इसलिए टंगस्टन से ही विद्युत का बल्ब का जो क्या बोलते जिससे लाइट जलाया जाता है ना, वो बनाया जाता है ताकि ये जल्दी हीट होके पिघल ना जाए। फिर देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को। फिर देखो आज का महत्वपूर्ण दिवस हम लोग देखते हैं कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लुप्त होती टाइगर प्रजाति का संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है कि टाइगर किस तरह से अब समाप्त होते जा रहे हैं। फिर हम लोग अगला हम लोग देखते हैं कहानी प्रेरक प्रसंग के बारे में हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है, आप लोग सुनिए, ठीक ना। एक छोटे से गांव में आशा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह एक शिक्षिका बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हर दिन आशा मीलों चलकर स्कूल जाती थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करती थी और अपने माता पिता के कामों में मदद करती थी। इन कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। इतनी गरीबी रेखा से गुजर रही थी कि उसके पास लाइट का व्यवस्था नहीं था, लेकिन एक सपना उसके अंदर था, एक जुनून था कि वो भी क्या बने, एक शिक्षिका बने। एक दिन तूफान ने उनके घर को नष्ट कर दिया। आशा के माता पिता ने उसे काम पर भेजने का फैसला किया ताकि वह परिवार की मदद कर सके। आशा का दिल टूट चुका था। देखिए अब उसका सपना धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह दृढ़ संकल्पित थी। वह दिन में काम करती और रात में क्या करते थे, पढ़ाई करती थी। उसकी मेहनत देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाने का प्रस्ताव किया। अगर हम लोग लगातार हम लोग कोई चीज़ के लिए परिश्रम कर रहे हैं ना, और अगर लगातार उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो कोई ना कोई फरिश्ता आ ही जाता है जो हमारी मदद करने के लिए आगे आता है। कई साल बाद आशा ने शिक्षिका की पढ़ाई पूरी की। वह अपने गांव वापस आई, एक छोटा स्कूल बनाया और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। आशा की दृढ़ता और दया ने उसके गांव को बदल दिया और सभी को बड़े सपने देखने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। देखिए उस गांव में सपना देखी एक लड़की, जब उसका सपना साकार हुआ तो वो पूरे गांव को एक सपना दिखाने लगी कि हम लोग गरीब नहीं हैं, हम लोग आगे आ सकते हैं, ठीक ना। इससे हम लोग क्या सीखने को मिल रहा है कि संकल्प और समर्पण से सबसे कठिन परिस्थितियों से भी पार किया जा सकता है। अगर हमारा संकल्प दृढ़ संकल्प है तो हम लोग कोई भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। हालात चाहे कुछ भी हो, हम जीत सकते हैं। फिर हम लोग आज का सुविचार भी हम लोग का क्या कहता है कि जीवन में सफलता का रहस्य है अपने काम में मन लगाना। जीवन में अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वो रहस्य क्या है कि अपने काम के प्रति मन लगाना। इतना जी जान लगा दो कि भूल जाओ कि हम कभी थके भी हैं या भूख भी लगा है या खाने पीने का भी ज़रूरत है। इतना मेहनत से काम करो और आगे एक दिन ज़रूर बढ़ोगे, ये दावा है मेरा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।